समाज से समानता का अधिकार सभी लोगों को है, लेकिन आज भी कुछ समाज के ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय की, जो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी की सभा में बांसवाड़ा की रहने वाली ट्रांसजेंडर अपनी मांग को लेकर आज मोदी को ज्ञापन देने के लिए आई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो अपना ज्ञापन नहीं दे पाई। हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने ऐसे ही किन्नर समाज की 2 किन्नर से, जो अपनी मांगों को लेकर मोदी की सभा में ज्ञापन देने आई थी, उनसे बातचीत की। आज हमें बांसवाड़ा के अंदर में कहते हैं कि हर समाज के लोगों को वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने समाज के लोगों के साथ या तो धरना प्रदर्शन देता है या कहीं ना कहीं नारेबाजी करता है। और आज इसी कड़ी के अंदर में मोदी जी की सभा के अंदर में हमारे साथ में 2 किन्नर समुदाय के लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर मोदी जी से मिलने के लिए आए थे। उन तमाम नेताओं से अपनी मांगों को रखने के लिए आए थे जो इनकी मांगे हैं। हम बात करेंगे उनसे कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी और क्या किन्नर समाज को अभी भी हक मिलना जरूरी है, क्योंकि आज भी किन्नर समाज को सिर्फ नाचने गाने या बधाइयों के लिए जाना जाता है। हमारे साथ में आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम दीपिका नाम है, मैं दीपिका किन्नर हूँ और मैं एक बांसवाड़ा से हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे पढ़े लिखे हमारे जैसे जो किन्नर है उनको भी एक नौकरी, काम धंधा, रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि सबको रोजगार मिलता है, सबका का हो रहा है, लेकिन हमारा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि राम 14 वर्ष वनवास होने के बाद भी वो भी आ गए, लेकिन उनका हमारा अब तक भी हम 14 वर्ष वनवास से भुगत रहे और हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। यानी कि जो ट्रांसजेंडर पढ़े लिखे हैं वो पीछे ही है, पीछे वर्ग में ही रह गए। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाज वाले या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते और हिम्मत करने हम बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन लोग बढ़ने ही नहीं देते। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे जैसे पढ़े कि ट्रांसजेंडर हो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे और उन्हें रोजगार मिले, उन्हें शिक्षित हो, उन्हें जॉब मिले। जैसे कि ये है जो कस्टेबल का फॉर्म भरा यशवंती ने, उनका कस्टेबल का फॉर्म रोका दिया गया उनके, यानी कि जैसे कि वो आगे बढ़ना चाहती है और कुछ लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो आप इन्हें भी मौका दिया जाए और इन्हें कस्टेबल का फॉर्म। क्योंकि समाज के अंदर में बड़े बड़े नेता तो बात बहुत करते हैं समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए, किन्नरों समाज के लिए। क्या लगता है अभी भी किन्नर समाज जो सरकार की नजरों से बचा हुआ है, उसे सरकार पर ध्यान देना चाहिए और उनके उत्थान के लिए काम करने चाहिए? बिल्कुल सर, ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए कि सन 1947 में देश आजाद हो चुका है और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने का अधिकार दिया है। लेकिन हमारे राजस्थान में मैं 2018 से पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भर रही हूँ तथा पुलिस की परीक्षा दे रही हूँ, जो कंपटीशन एग्जाम निकलते उनमें भी दे रही हूँ। लेकिन मुझे 2023 से कॉलम तो मिला ट्रांसजेंडर का, लेकिन ट्रांसजेंडर कहीं से भी आरक्षित नहीं है। जिस तरीके से अब विधवा औरतें हैं, तलाकशुदा औरतें हैं, उनको आप आरक्षण देते हैं, तो इसी प्रकार सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसमें आप किन्नरों के और ट्रांसजेंडरों के लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि एक मामला हमारे जयपुर में भी था कि नूर शेखावत जो थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो क्या लगता है कि अभी भी आज की जो बड़े बड़े हम जैसे कि मैंने कहा बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर वंचित है उन सब सुविधाओं से? सर, मैंने 2016 से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उसके बाद मेरे को कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। मैं आगे पढ़ना भी चाहती हूँ तो मेरे को एडमिशन मिल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे पढूं? फिर अपन कहते हैं कि कोई वैकेंसी में आप बीएड किए हुए होने चाहिए, किसी वैकेंसी में आप फाइनल किए हुए होने चाहिए। लेकिन सर, हमें तो 12वीं तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के लड़के की तरह हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर अपनी आइडेंटिटी दिखती है तो हमें आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नौकरियों पे लगेंगे? सर, क्या लगता है समाज का नजरिया क्या होना चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि आज 500 वर्ष, उससे अधिक वर्ष बाद हमारे रामलला अयोध्या में पधार चुके हैं और हमारे राम रूपी नरेंद्र मोदी जी से मैं यही विनती करती हूँ कि आपने 2014 से आपने सभी का कल्याण किया, तो अब हमारी कम्युनिटी की तरफ भी आप नजर करें और हमारा भी उद्धार करें। हमें राजस्थान के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 2 से 3% का आप आरक्षण की व्यवस्था करें, क्योंकि हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, हमें आगे नहीं पढ़ने मिलता है। तो हमारी तरफ ध्यान करके हमें पढ़ने का मौका दिया जाए, हमें सरकारी नौकरियों में अपना किस्मत आजमाने का मौका दिया जाए। यहाँ पर सुना है कि हमें ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। सर, एक ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए पढ़ पाना बहुत बड़ी बात है। मैं खुद हूँ, मुझे पता है कि मैंने कितनी कठिनाइयों का सामना करके पढ़ाई जैसे तैसे 12वीं तक की है। उसके बाद मेरे को कॉलेज में किस तरीके से ठुकराया गया है, किस तरीके से मेरे को एडमिशन नहीं मिला है, वो सब मेरे पे गुजरी हुई
ये थी किन्नर समाज की दो महिलाएं किन्नर, और क्योंकि इनका लगातार यही है कि हमें भी समाज में समानता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी समाज के अंदर में हम उतनी ही भूमिका निभाते हैं जितनी भूमिका आम समाज के लोग निभाते हैं। क्योंकि इनका आरोप है कि सरकार अभी भी किन्नरों के प्रति संवेदनशील नहीं है। किन्नर नाच गाने के साथ साथ कम से कम पढ़ लिख कर बड़े भी बन सकते हैं, एजुकेशन में अपना नाम कमा सकते हैं, क्योंकि हम अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर बैठे हैं। शंकर भगवान भी अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके बैठे थे, और आज वही किन्नर आज सरकार से गुहार लगा रहे कि हमें भी आरक्षण देकर हमारी जो जाति है किन्नर समाज की उसे भी उबारा जाए, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, बांसवाड़ा।